Jai Shri Ram, Bhagavad Gita, 18th chapter, part 2. We stopped in the first track at 38th shloka. Now we are picking up from the 39th. यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। जो सुख पहले और परिणाम में भी आत्मा को मोहता है और जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है उसे तामस कहते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इन तीनों प्रकृति सत्वादि गुणों से मुक्त हो ऐसा कोई जीव न तो पृथ्वी पर है, न स्वर्ग में और न देवताओं में है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों के कर्म प्रकृति से उत्पन्न सत्वादि गुणों के कारण पृथक बने हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह रखना, दसों इंद्रियों को वश में रखना, तपस्या करना, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, विज्ञान और ईश्वर को मानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता, तेज, धीरज, चतुराई, युद्ध में शत्रुओं से न हटना, दान देना और नियम में रखने के लिए दंड देना, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गो इत्यादि की सेवा करना और व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। जो मनुष्य अपने अपने कर्म में लगा रहता है वही सिद्धि पाता है। अब जिस भांति अपने कर्म में तत्पर रहकर सिद्ध को प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है, वह कहते हैं यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणा तमभ्यच्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिसमें यह संसार व्याप्त है, इस परमेश्वर को जो कोई अपने कर्मों से जपता है, अपने कर्मों से जो जपता है वही सिद्धि को पाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हे अर्जुन, पराया धर्म अति उत्तम भी हो तो उससे अपना निर्गुण धर्म ही अच्छा है, क्योंकि अपने स्वाभाविक कर्म के करने से पाप नहीं होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष भी हो तो उसे ना छोड़ना चाहिए। सब पदार्थ ही दोषयुक्त हैं, सब पदार्थ ही दोषयुक्त हैं। जैसे अग्नि धुआं से व्याप्त रहता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जिसकी बुद्धि कहीं भी आसक्त ना हो, जिसने अपनी आत्मा को वश में कर लिया है और कर्मफल से जिसकी स्पृहा दूर हो गई है,
ऐसा पुरुष त्याग रूपी संन्यास में निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, सिद्ध पुरुष निष्कर्म सिद्धि को पाकर जिस भांति ब्रह्म को प्राप्त होते हैं वो मैं संक्षेप में कहता हूँ। यह ज्ञान की परानिष्ठा है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। सात्विक बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपनी आत्मा को वशीभूत कर शब्द आदि के विषयों का परित्याग करे और द्वेष को दूर कर दे। विविक्त सेवी लघ्वाशी यदवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। एकांत में वास करे, थोड़ा भोजन करे, वाणी और मन को वश में रखे, नित्य ध्यान योग में तत्पर रहें और मन में दृढ़ वैराग्य रखें। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये अर्जुन, जो पुरुष अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, वस्तुओं का संग्रह, इन सब को छोड़कर ममता को त्याग शांति चित्त हो जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो प्रसन्न मन से ब्रह्म में निश्चलित रहता है उसे किसी वस्तु का शोक नहीं होता, वह किसी अप्राप्य वस्तु की इच्छा नहीं करता और संपूर्ण प्राणियों में समबुद्धि रखता है, वह मेरी परम भक्ति को पाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जो पुरुष भक्ति द्वारा मेरे सर्वव्यापी रूप के प्रमाण और मेरे सच्चिदानंद स्वरूप के तत्व को जानता है, वो तत्वज्ञान उत्पन्न होने पर मुझ में प्रविष्ट होता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम। मेरा ही आश्रय रखने वाला पुरुष सदा नित्य और नैमित्तिक कर्म को करके मेरी कृपा से अनादि और अविनाशी पद को प्राप्त करता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवा। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाकर, सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर और ज्ञान योग का आश्रय लेकर सदा अपना चित्त मुझ में स्थिर करो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अधचेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। जो तुम अपना चित्त मुझ में लगा दोगे तो मेरी कृपा से संसार के सब दुखों से तर जाओगे। यदि तू अहंकार से मेरी शिक्षा को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यद्यहंकारमाश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो अहंकार के वश होकर तू यह समझता है कि मैं युद्ध न करूँगा तो तेरा यह व्यवसाय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति तुझे युद्ध में प्रवृत्त कराएगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू इच्छा से नहीं करना चाहता, तुझको परवश होकर वही कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि तू अपने स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म में बंधा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। वो माया से सब जीवों को वैसे ही घुमाता है जैसे सूत्रधार कठपुतलियों को घुमाता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरतवंशी अर्जुन, सब प्रकार से तू ईश्वर की शरण जा, उसी के अनुग्रह से तुझे शांति प्राप्त होगी और तू अविनाशी पद को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य तद अशेषेण यदेच्छसि तदा कुरु। गुप्त से भी गुप्त यह ज्ञान मैंने तुमको सुनाया है, इसे भली भांति विचार करके जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करना। 1863 बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तद अशेषेण यथेच्छसि तदा कुरु। Krishna doesn't force anybody, he respects your cognitive liberty. सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तू स्थिर बुद्धि वाला मेरा प्रिय मित्र है, इससे तेरे हित के लिए एक और भी अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ, इसे पुनः सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तू मुझ में चित्त लगाकर मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर और मुझको नमस्कार कर। यदि तू ऐसा करेगा तो अंत में मुझ में आकर मिल जाएगा। तू मेरा प्रिय है, इससे मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू संपूर्ण धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। किसी बात का शोक मत कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। जो तपस्वी नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो इसे सुनना नहीं चाहता और जो मेरी निंदा करता है, उससे इस ज्ञान को कभी मत कहना। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य असंशयः। जो इस अत्यंत गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो गीता का उपदेश करता है, मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय करने वाला कोई नहीं है, और न पृथ्वी में उससे अधिक मुझे कोई प्यारा है। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम इति मे मति। हे अर्जुन, जो कोई हम दोनों के इस धर्म संबंधी संवाद को पढ़ेगा, वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा भजन करेगा, यही मेरा मत है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक गीता को पढ़ता है और इसका निंदक नहीं है, वह भी मुक्त होकर पुण्य करने वालों के शुभ लोगों में जाता है। मतलब सुनने वाला भी पढ़ता है और जो सुनता भी है। कचिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। कचिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। एकाग्र से सुन रहे हो, सुना है कि नहीं? हे पार्थ, क्या तूने एकाग्र चित्त से मेरा उपदेश को सुना है या नहीं? हे धनंजय, इसके सुनने से तेरा अज्ञान दूर हुआ है या नहीं? अर्जुन उवाचा। अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहने लगे, हे अच्युत, आपके अनुग्रह से मेरा मोह नष्ट हो गया, ज्ञान का स्मरण हो गया और मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब मैं स्थिर होकर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षण। संजय बोले,
हे राजन, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह अद्भुत और रोमहर्षण संवाद सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए इस अति गोपनीय योग को मैंने व्यास जी की कृपा से सुना। राजन संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद को स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। तच्छ संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री हरि के उस अद्भुत विश्वरूप का स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और हर्ष के कारण बार बार रोमांच हो जाता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। हे राजन, मेरा यह सिद्धांत है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं राज्य लक्ष्मी, विजय, विभव और स्थिर नीति है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। जय श्री राम।